नमस्ते। हेलो। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज बात करती हूँ उन पति की, उन हस्बैंड्स की जो अपनी वाइफ़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। देखिए, क्या होता है कि ये वो शादियाँ हैं, हम उन आज उनके बारे में बात करते हैं जो लव मैरिज करते हैं। आपस में तय करते हैं, 2-4 साल, 5 साल एक साथ बिताते हैं, एक-दूसरे को एफ़र्ट देते हैं, एक-दूसरे को टाइम देते हैं, जो सबसे कीमती है। और ये बताते हैं कि हम आगे बढ़कर, आगे जाकर शादी करेंगे, अपने पेरेंट्स को मना लेंगे और हम अच्छे हस्बैंड वाइफ बनेंगे और जीवन साथी बन के साथ जिएँगे और साथ मरेंगे। लेकिन होता ये है कि जब उनकी शादी हो जाती है, तो उनका जो मिशन है वो तो कंप्लीट हो गया। उस लड़की से शादी करनी थी, घर में आ गई। अब घर में आने के बाद वो लड़की के लिए ये सब नया है। उसको तो बहुत सारे एफ़र्ट्स करने हैं, तो हस्बैंड के साथ तो दोस्ती थी ही। अब हस्बैंड का क्या होता है कि यहाँ आने के बाद उसको लगने लगता है कि ठीक है, हमारा काम तो हो गया, अब हम जिसको चाहते थे, जिसको पसंद करते थे, वो तो हमारी वाइफ़ बन गई है और अब हम साथ जिएँगे, साथ मरेंगे। लेकिन वो लड़की धीरे-धीरे अपने आप को वहाँ साबित करने के चक्कर में, अपने आप को अच्छी बहू बनाने के चक्कर में सारे एफ़र्ट्स लेती है, पति के साथ तो जुड़ी है, वो घर के दूसरे मेंबर्स के साथ जुड़ने की एक मिशन क्रिएट करती है, अपने अंदर एक भाव लाती है जुड़ने का, कोशिश करती है, मेहनत करती है, दिल से मेहनत करती है। इस कोशिश में कभी-कभी, कहीं-कहीं आप देखें कि जिसके साथ उसने 5-7 साल बिताए हैं, जो उसने समय दिया है, वो धीरे-धीरे छूटता चला जाता है, क्योंकि उसने तो ये मान लिया है कि अब तो ये पत्नी है। समय कम हो जाता है, उसके बहुत सारे काम होने लगते हैं। वो बोलने लगता है कि अब क्या करूँ, अब काम तो है ही और अब तुम तो हो ही पत्नी, लेकिन पहले घर के दूसरे मेंबर्स को आज यहाँ लेके जाना है, आज वहाँ लेके जाना है, आज उनके काम है, ये काम है, वो काम है। तो ऐसे सारे कामों में वो जुट जाती है और उसको छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ ये होता है कि लड़की कह भी नहीं सकती है कि मतलब तुम कहाँ हो मेरे साथ? तो हमने तो शादी की थी एक साथ जीने, एक साथ मरने के लिए, लेकिन मैं तो धीरे-धीरे छूटती जा रही हूँ तुम्हारे साथ। तुमको सारे दूसरे काम याद हैं, तुमको मेरे साथ काम याद नहीं है। ये सफ़र आगे बढ़ता है। थोड़ी-सी झुँझलाहट, थोड़ा-सा टेंशन, आपस में मनाना, रूठना होने लगता है। जो लड़कियाँ होती हैं, जो पत्नी होती हैं, नई शादी करने के बाद वो जितना रूठती हैं तो समझ लीजिए वो आपको चाहती हैं। वो आपका समय चाहती हैं, आपके साथ समय बिताना चाहती हैं। वो सब करने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन आपका एफ़र्ट धीरे-धीरे कम नज़र आने लगता है और आगे तब और कम होने लगता है कि जब वो माँ बन जाती है। क्योंकि घरवालों को तो ये लगता है कि एक बार बच्चा हो जाता है तो भई सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म इसलिए हो जाते हैं कि वो माँ बन जाती है, उसका सारा तवज्जो जो है, सारा जो उसका ध्यान है वो अपने बच्चे पे लग जाता है। तब वो सही और गलत थोड़ी देर के लिए भूलने लगती है। पति टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, साथ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत ठीक है कि नहीं है, क्या हो गया? ये सारी चीज़ें वो पिछले 5 साल देख कर आई है, जब आपके साथ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता था। वहाँ तो आपने उसको पूरी तवज्जो दी थी, लेकिन यहाँ धीरे-धीरे आप उससे छूटते जा रहे हैं। तब वो कह भी नहीं पा रही है और कह रही है तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगती हैं। तो कोशिश करें, अगर आपने शादी से पहले की कोर्टशिप बहुत अच्छी की है, एफ़र्ट्स एक-दूसरे को दिए हैं, तो आपका अभी भी फ़र्ज़ बनता है, हस्बैंड वाइफ़, अभी भी हस्बैंड को ज़्यादा एफ़र्ट लेने पड़ेंगे क्योंकि वो जो आई है वो आपके घर में नई है। वो सिर्फ़ आपसे जुड़ी है, आपको वक़्त उसको भी देना पड़ेगा। 100% पहले देते थे तो 50% अभी देना। कभी-कभी उससे भी पूछें कि क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ कहना चाहती हो, कुछ बोलना चाहती हो? आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं एकदम उसको? और फिर हर बीवी ऐसे ही करती है, सभी माँ बनती है, तुम निराली माँ नहीं हो, सारी पत्नियाँ ऐसे ही करती हैं। ये जो डायलॉग हैं आप बोलते हैं, सामने वाले के दिल में लगते हैं। तो वो जो प्यार मोहब्बत इससे पहले आपने उसको दिखाया था, वो सब कहीं टूटने और चूटने लगता है। उसको लगने लगता है हम कहाँ, मतलब जीवन हमारा क्या है? जिसको हमने प्यार किया वो तो हमसे बहुत दूर होने लगा है। तो ध्यान रखें, इस दर्द को, इस प्यार को ना उस वे में देखें कि इसको क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। वो आपको वापस ढूँढ रही है।
वो वापस आपका समय चाहती है, तो समय दें। समय सबसे ज़्यादा कीमती है। आप समय देते हैं अपने बच्चे को, समय देते हैं अपने परिवार के लोगों को, तो उसको क्यों भूल जाते हैं जिसको आप प्यार करके लाए हैं। तो कभी भूलें ना, उसका ध्यान रखें। तो आज का सेशन यही है, आपको ध्यान रखना है। जिसके साथ आपने शादी की है, अफेयर किया है, लव किया है, उसको लेकर आए हैं, पत्नी बनाया है, तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। और सब्सक्राइब यस आपको करना है तो ज़रूर करिए, मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप जब भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इस प्यार को रखिए बरकरार, क्योंकि जीवन में यही साथ आगे चलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।